नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ड्रग कैलकुलेशन से रिगार्डिंग। जैसे कि हमें इससे पहले पता था कि हम अडल्ट डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। तो पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन में भी कम से कम यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर आता है। तो इसमें हम जो पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक में हमें मेनली जो यूज करते हैं, इसमें हम तीन फॉर्मूले यूज करते हैं। एक हम इसमें यूज करते हैं यंग फार्मूला, एक हम इसमें करते हैं क्लार्क फार्मूला, एक कहते हैं फ्रेड फार्मूला। तो हम आज इन तीनों फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है यहाँ से ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं, जैसे कि हम पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं यंग फार्मूला। यंग फार्मूला यंग फॉर्मूला जो है ये हम यूज करते हैं जो 1 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं, जो हमारे 1 से 12 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसके लिए हम यंग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यंग फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यंग होता है एज ऑफ चिल्ड्रन इन ईयर। जो है बच्चे की उम्र वो ईयर में होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई एज इन ईयर प्लस 12 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। जो भी अडल्ट डोज दे रखी, अडल्ट डोज जो भी अडल्ट डोज है उसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात है, क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में, जैसे कि एग्जाम क्वेश्चन आ कि बच्चे की उम्र जो है वो 8 ईयर है, एज ऑफ चिल्ड्रन 8 ईयर है। और जो हमारी अडल्ट डोज है वो हमारी 500 mg की है, 500 mg जैसे कोई टैबलेट है, ठीक है। तो हमें उसका निकालना कि बच्चे को हमने कितनी mg की वो गोली देनी है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे की उम्र कितनी है इसमें 8 ईयर, तो इसमें हम यंग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम जो है यंग फॉर्मूला यूज करते हैं जिसकी उम्र बच्चे की 1 से लगाकर 12 ईयर तक होती है। तो उसमें बच्चे की उम्र कितनी है, 8 साल है। तो उसमें हमने एज ऑफ चिल्ड्रन इन ईयर, तो हमारी 8 साल 8 ईयर यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम नीचे लगे डिवाइडेड एज इन ईयर, तो एज हमारा यहाँ पर होगा 8 ईयर प्लस जो हमारा 12, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं 12 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज कितने रखे हमारी 500 mg, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 500 mg कर देंगे। तो अब हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 8 प्लस ये हो जाएगा 12 8 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 500। तो हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी हमारी, और ये 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 इंटू 50, 4 पंजे 20, 200 mg। तो हम जो है अडल्ट डोज हमारी वो तो 500 mg की थी, तो 8 साल के बच्चों को हम देंगे उसको 200 mg, ठीक है। तो हम इसको एज के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला होगा जो हमारे 1 से 12 ईयर तक के बच्चे होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जो भी एज से रिगार्डिंग होगा, या एग्जामिनर यहाँ क्या नाम 10 साल देता है, या हमारा कुछ जितनी भी उम्र है 1 से 12 साल तक की है, जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप से ही हमारे बनेंगे। तो आपको इसी टाइप से वो उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम दूसरा जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला पीडियाट्रिक्स में जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्लार्क फॉर्मूला। ये क्लार्क फॉर्मूला क्या होता है और इसे हम कैसे कैसे ड्रग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। इसके बाद है हमारा क्लार्क फॉर्मूला। ये क्लार्क फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें जो फॉर्मूला होता है इसका होता है वो होता है हमारा वेट इन पॉन्ड्स, वेट जो हमारा पॉन्ड्स डिवाइडेड बाई 150 पॉन्ड्स मल्टीप्लाई जो हमारी अडल्ट डोज होगी, मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। जो पॉन्ड्स होते हैं जो हम हमारा बाई चांस एग्जाम क्वेश्चन में हमारा देगा केजी में, तो हमारा जो है 1 kg में 2.25 पॉन्ड्स होते हैं, 2.2 पॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो मानने की बात है, एग्जाम्पल हम इसका पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि जैसे कि किसी बच्चे का वजन दे दिया 10 केजी, और जो इसकी अडल्ट वेट जो दिया उसका क्वेश्चन में 10 केजी,
और जो उसकी अडल्ट डोज है, अडल्ट डोज एग्जाम्पल की बात, अडल्ट डोज अपना मान लीजिए 500 mg, 500 mg। तो हमें क्लार्क फॉर्मूले के हिसाब से इस ये देखना कि बच्चे को हमें कितनी डोज देनी अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक है, वजन के हिसाब से। अब इसमें क्या है 10 kg। अब लेकिन फॉर्मूले में क्या लिखा हमारा कि वेट हमारा पॉइंट्स में होना चाहिए। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट्स में। पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे जैसे कि 10 मल्टीप्लाई 2.2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ठीक, तो हमारा 22 है, 22 आ जाएगा, तो हमारे 22 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वेट इन पॉइंट्स। वेट हमारा कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद 22, ठीक है, ये हमारा 22 बन गया। अब नीचे डिवाइडेड बाई हमें करना 150 पॉइंट्स है, 150 पॉइंट्स, ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट्स होगा, ये भी हमारा पॉइंट्स हो गया। मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। अडल्ट डोज कितनी रखी है बटलर हमारी, अडल्ट डोज दे रखी है हमारी 500 mg, ये हमारा आ जाएगा 500 mg। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, जैसे कि हमारी 0 से 0 कट जाएगी। 15 है तो हमारा 15, 3 पंजे 15, 10 पंजे 50, ठीक है। तो ये हमारा आगा 222 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 3। तो उसके बाद 22 इंटू 10 भी हमारा होगा 220 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 18 3 7 21 1 0 3 3 कम 3 3 3 3 9 9 1 पॉइंट लगा 0 बड़ा 3 3 9। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा होगा 73.33 73.3 mg हम उसको बच्चे को गोली खिलाएंगे वो, ठीक है, mg। तो ये हमारा वेट के अकॉर्डिंग होगा कि जैसे कि हमें किसी बच्चों को वेट के अकॉर्डिंग कोई दवाई देनी, मेडिसिन देनी, तो हम वह मेडिसिन कैसे देंगे। तो जैसे कि अगर जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया हमारे कि उसका सीधा वजन है ना पॉइंट्स में दे दिया, तो मैं वो क्या नाम उसको पॉइंट्स में करने की जरूरत नहीं, वो पॉइंट्स में दे रहेगा। जो हमारा वेट किलो में आ गया तो हम उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी अडल्ट डोज देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसको निकाल लेंगे कि हमें बच्चों को कितनी डोज हमें देनी है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्लार्क फॉर्मूला। अब इसके बाद हम जो पढ़ते हैं बच्चे में, जैसे कि हमारा चलता है फ्रेड फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, ये हमारा यूज होता है, जो मेनली जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 1 से जो हमारे 12 मंथ तक के बच्चे होते हैं, उसमें ही हम यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है फ्रेड फॉर्मूला। फ्रेड फॉर्मूले में क्या होगा, इसमें हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा क्या नाम एज के। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं मेनली 1 से लगा के 12 मंथ के जो हमारे बच्चे होते हैं, इसमें हम यूज करते हैं कि हम इसमें बच्चों को कैसे दवाई देनी है। फ्रेड फॉर्मूला में क्या होगा, जैसे कि हम लिख देंगे उसके बच्चे की एज इन मंथ, ये हमें ध्यान पड़ना, ये एज इन मंथ होगा यहाँ पर ना, डिवाइडेड बाई हमें उसको 50 को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई हम अडल्ट डोज करना, अडल्ट डोज, ठीक है, अडल्ट डोज। एग्जाम्पल की बात है, अगर जो उसमें बच्चे की जो क्या नाम है एज जो दे दी, एग्जाम्पल की बात है एज जो दे दी मंथ में, वो मानने वाला बच्चे की एज दे दी, एज इन मंथ, तो उसकी मानने वाला 5 दे दी, 5 मंथ का बच्चा है। और जो हमारी अडल्ट डोज है, अडल्ट डोज जो है हमारी, एग्जाम्पल की बात है हम 500 ही मानी, 500 mg की हमारी कोई गोली है, तो हमें बच्चे को कितनी दवाई वो खिलानी है। तो बच्चे कितने साल का हमारा वो क्या नाम है मंथ का है, वो हमारा 5 मंथ का। तो हमें ये फॉर्मूला के हिसाब से चलना, एज इन मंथ, एज हमारी इन मंथ में कितने 5 मंथ, 5 मंथ डिवाइडेड बाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा 150 में, इसको नीचे डिवाइडेड करना, अडल्ट डोज कितनी हमारी 500 mg, तो 500 यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से हमारी 0 कट जाएगी, ये कट जाएगी 5 × 15 3, 50 डिवाइडेड बाई 3, 50 डिवाइडेड बाई 3 को 50 का मल्टीप्लाई देंगे, डिवाइड करेंगे, 3 × 3 2 0 3 18 18 2 पॉइंट लगा 0 बड़ा 3 18। तो हमारा जो उसका आंसर है वो 16.6 mg आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो 500 mg की गोली है, बस हम 16.6 mg उस बच्चों को दवाई खिलाएंगे।
तो एक बार हम रिवाइज करते दोबारा से। हमने आज जो पढ़े पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन निकालने के बारे में पढ़ा, तो हम इसको कैसे कैसे हम इसमें बच्चे की ड्रग डोज कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हम मेरे लिए 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक तो यंग फार्मूला होगा, एक क्लार्क फार्मूला होगा, एक हमारा होगा फ्रेड फार्मूला। यंग फार्मूला में क्या है, हमारी एज आ जाएगी इन ईयर, एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस में हम कर देंगे 12 मल्टीप्लाई हम अडल्ट डोज कर देंगे। जो भी बच्चे की एज होगी वो हम ऊपर रख देंगे और साथ में वो डिवाइड करके हम एज लिख देंगे प्लस उसमें 12 कर देंगे और मल्टीप्लाई हम कर देंगे जो भी हमारी अडल्ट डोज होगी वो कर देंगे। उसी हिसाब से जो भी डोज आएगी उस हिसाब से उस बच्चे को हम दवाई को खिला देंगे। वो यूज होता है हमारे 1 से 12 साल तक के बच्चों तक। अब हम उसके बाद पढ़ा था मैं क्लार्क फार्मूला। क्लार्क फार्मूला जो हमारा, हम अकॉर्डिंग टू वजन वेट के हिसाब से जो किसी बच्चे को हमें मेडिसिन देनी हो तो वो कैसे यूज देंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला है वेट इन पाउंड है डिवाइडेड बाई जो हमारा 150 पाउंड है मल्टीप्लाई हमारी अडल्ट डोज है। अब जो क्वेश्चन में हमारा जो एक उसमें ध्यान रखने वाली चीज है, जो हमारा वजन हो जो है 1 केजी में 2.2 पाउंड्स होते हैं। अगर जो उसमें वजन किलो में लिख रखा है उसको हम पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर जो हमारा पाउंड से नहीं दे रखा है तो हमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है वजन को। तो हम उसका वजन देखेंगे, वजन कितना है हमारे, जैसे कि एग्जाम्पल के बाद 10 केजी आगा, 10 केजी मल्टीप्लाई 150 दे दिया उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो भी हमारी अडल्ट डोज होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कैलकुलेट हो कराएगा तो हम उसको अकॉर्डिंग वही मेडिसिन हम उसको डोज वही दे देंगे। ठीक है। अब हमें तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ा है फ्रेड फॉर्मूला। फ्रेड फॉर्मूला में क्या होता है, ये होता है जो हमारे 1 से 12 तक के 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उसको उसके लिए यूज करते हैं हम। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की उम्र देखते हैं, कितने मंथ में कितने साल कितने मंथ का बच्चा है, डिवाइडेड हम 150 करते हैं, मल्टीप्लाई हम अडल्ट डोज करते हैं। ये वो बच्चे की मानने की बात है, किसी 5 महीने है, 6 महीने है, 7 महीने जो भी होगा वो मंथ हम यहाँ ऊपर रख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 150 से और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में अडल्ट डोज लिख रखी होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा तो वो उसका आंसर होगा और इस हिसाब से उस बच्चे को दवाई हम दे देंगे। होपली आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से कम यहाँ से भी हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।